यहाँ पे बीमारी फैल रहा है। मधुबनी महाराजगंज में ये स्थिति है, बच्चों का इन्फेक्शन फैल चुका है। माननीय जिला प्रशासन महोदय जरा ध्यान दीजिए। यहाँ व्यवस्था चाची, सरकार का बहुत गलती है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे पब्लिक जाए हुआ है तो उनको कुछ नहीं, और उनके परिवार का कोई आदमी जाए तो कुछ हो जाए तो उनको बहुत कष्ट होता है। एक बार हम जोड़ेंगे और उसके बाद 5 साल तक तुम हाथ जोड़ते रहो। एक बार हम जोड़ेंगे और तुमको इतना जोड़वाएंगे कि हाथ टेढ़ा हो जाएगा नागरिक का। इतना यहाँ का नेता लोग चालाक हो गए हैं। बिहार के नेता जो है ना, बिहार के नागरिक को सिर्फ गुमराह करना जानती है। कभी जात पात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बलगाया जाता है और दलितों के नाम पे वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन जो समुचित व्यवस्था है वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिहार की जो निकम्मी व्यवस्था है ना, जात पात में उलझा करके काफी ग्रामीणों का इलाज बच्चे सबको जिंदगी नरक में डाल दिया जाता है। अरे नरक व्यवस्था के कारण यहाँ के बाल बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ के नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मंत्री से मिले हैं तो हमेशा कहता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। महाशय से मैंने सामने में मिला, कई मरतबा बोला कि सर ये सड़क जो है बहुत ज़रूरी सड़क है, इस पे हर मार्केट जाता है, हर आदमी के लिए ज़रूरी है। तो मैंने कई मरतबा बात किया था, मंत्री जी यही बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है और टाइम भी नहीं देते हैं। हम सर को बोले थे कि सर आके आप एक मरतबा आइए, चलिए देखते हैं। कई मरतबा मेरे एरिया में आए, थोड़ा सा बस चौक पे आए और उसके बाद 5 मिनट के लिए वो चले गए। कई मरतबा बोले सर आज चलिए एक मरतबा घूम के देख लीजिए आप सड़क की क्या हालत हो गई है। डुबा तो नहीं दीजिएगा। अभी हम मैं जा रहा था, मार्केट जा रहे थे तो देखे तो और बुरा हाल है। आप लोग डुबा नहीं दीजिएगा मंत्री महोदय को यहाँ पे। नहीं सर, बस इसलिए हम कहना चाहते हैं। हिल नहीं आता होगा तो डूब जाएगा कहीं। हाँ यही ना, नेता लोग के लिए ही नहीं रहेगा तो आप लोग वोट दीजिएगा। हम नेता का वोट कहाँ देंगे? हम नेता वोट नहीं देंगे। नेता बोलता है पैसा नहीं है, आप उससे भीख मांग रहे हैं क्या? नेता अपने भीख मांगा है तो पब्लिक को क्या देगा? आप लोग अधिकार मांगते हैं या भीख मांगते हैं? जो बोलता है हम लोग जब करते हैं तो गेट बंद करके अंदर हो जाता है बंद। एसी का हवा लेते हैं। हाँ एसी के हवाले तक आप लोग के लिए डीसी पे भी आफत है। एसी के हवाले लेते हैं, पैखाना का हवाले लेते हैं, अंदर में लेते रहते हैं। नेता लोग पैखाना का हवाले, खाना का हवाले लेते हैं, हम लोग एसी का हवाले लेते हैं। नरक व्यवस्था हो गया है। नरक व्यवस्था है। नगर निगम का आनंद ले रहे हैं नरक व्यवस्था में। ये पूरा एकदम क्या कहें, ऐसा नगर निगम है कि इसमें जो है डुबकी, क्या कहें, आदमी डुबकी लगा रहा है। बहुत नेता लोग क्या बोलेगा, डुबकी लगाना चाहिए। नेता लोग का ध्यान ही नहीं है। यहाँ से सब बड़ा बड़ा नेता है, मंत्री है, विधायक है, राज्यसभा संसद है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश का कर रहे हैं। जिला का सबसे बड़ा स्कूल इसी रोड में है और नेता लोग का सब स्कूल है। हाँ सब है, मगर कोई ध्यान नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ के क्षेत्र से एक ही पार्टी के दो नेता है, एक सांसद है और दूसरा मंत्री है। जो यहाँ के विधायक महोदय हैं वही आज के दौर में मंत्री है, लेकिन मंत्री का घर में जिस तरीका से मौत का कुआं रोड में खोदा जा रहा है, मंत्री महोदय के लिए शर्म की बात है। और ये शर्म की बात इतनी है कि मंत्री महोदय यहाँ पे दर्शन देना भी नामुमकिन कर चुके हैं, जैसा यहाँ का नागरिक का कहना है। अब मंत्री साहब को पटना से फुर्सत नहीं है, पंडौल से फुर्सत नहीं है। पंडौल में उद्योग लगाने में लगे हुए हैं, तो वहाँ से फुर्सत होगा तब इधर भी देख ही लेंगे। अब इलेक्शन आने ही वाला है बहुत जल्दी, फिर देखा जाएगा। इलेक्शन में तो फिर गुड़केंगे यहाँ आकर। एकदम अब गुड़कने का मौका। देखिए, देखने से आपको पता चल रहा होगा कि मुख्य मार्ग है। अभी आप जब 10-15 मिनट या 1 घंटा से जब से भी आप देख रहे हो, काफी सारी गाड़ी आ रही है और जा रही है, लोगों को पता नहीं है ये एक मुख्य मार्ग है। जब ये रोड चालू कंडीशन में, नेताजी को क्या बोलेंगे गुड़कने के लिए? नेताजी आएंगे टाइम पे, जब चालू कंडीशन में थी तो नेताजी किसी लोग का रोड का इस्तेमाल करते थे। यानी कि वोट का टाइम आएगा तब आएंगे, वैसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप लोग से सिर्फ वोट लेते हैं। एक बार हम जोड़ेंगे और उसके बाद 5 साल तक तुम हाथ जोड़ते रहो। एक बार हम जोड़ेंगे और तुमको इतना जोड़वाएंगे कि हाथ टेढ़ा हो जाएगा नागरिक का। इतना यहाँ का नेता लोग चालाक हो गए हैं। बिहार के नेता जो है ना, बिहार के नागरिक को सिर्फ गुमराह करना जानती है। कभी जात पात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बलगाया जाता है और दलितों के नाम पे वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन जो समुचित व्यवस्था है वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिहार की जो निकम्मी व्यवस्था है ना, जात पात में उलझा करके काफी ग्रामीणों का इलाज बच्चे सबको जिंदगी नरक में डाल दिया जाता है। अरे नरक व्यवस्था के कारण यहाँ के बाल बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ के नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर इसके सिलसिले में कई मरतबा मंत्री से मिले हैं
तो हमेशा कहता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। महाशय से मैंने सामने में मिला, कई मरतबा बोला कि सर ये सड़क जो है बहुत ज़रूरी सड़क है, इस पे हर मार्केट जाता है, हर आदमी के लिए ज़रूरी है। तो मैंने कई मरतबा बात किया था, मंत्री जी यही बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है और टाइम भी नहीं देते हैं। हम सर को बोले थे कि सर आके आप एक मरतबा आइए, चलिए देखते हैं। कई मरतबा मेरे एरिया में आए, थोड़ा सा बस चौक पे आए और उसके बाद 5 मिनट के लिए वो चले गए। कई मरतबा बोले सर आज चलिए एक मरतबा घूम के देख लीजिए आप सड़क की क्या हालत हो गई आप है। लोग डुबा तो नहीं दीजिएगा? अभी हम मैं जा रहा था, मार्केट जा रहे थे तो देखे तो और बुरा हाल है आप लोग ये डुबा सड़क नहीं का। ना दीजिएगा मंत्री महोदय को यहाँ पे? नहीं सर, बस इसलिए हम कहना चाहते हैं। हिलने नहीं आता होगा तो डूब जाएगा कहीं? हाँ यही ना। डूब भी सकता है सही ना सही मंत्री हाँ महोदय? सही बात। कहीं हिलने नहीं आता तो डूब नहीं जाएगा यहाँ पे? हाँ हमेशा हम लोग हमेशा इस रोड के मुद्दा पे बात उठाए हैं, मगर चाहे वो फैयाज साहब हो, चाहे वो मंत्री जी हो, कई मरतबा बोलाया गया है कि इस रोड को बनाइए बनाइए, मगर यही ये लोग कहता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। बस मेरा यही मुद्दा है कि जल्द से जल्द ये रोड बने, बहुत ज़रूरी रोड है, जितना जल्द हो यहाँ पे काम शुरू हो। हम क्या कहेंगे, ये 15 साल से बदतर हालत कर दिया है नेता सब। और नेता सब जो है दिल्ली जाता आता इसी हो के सब देखता है, डुबकी लगाता है, फिर निकल जाता है। कहता हम लोग को कोई मतलब ही नहीं रोड से है। ये मुद्दा रखा गया है नेता लोग के लिए, ही नहीं रहेगा तो आप लोग वोट दीजिएगा? हम नेता का वोट कहाँ देंगे? हम कोई नेता वोट नहीं देंगे। नेता बोलता है पैसा नहीं है, आप उससे भीख मांग रहे हैं क्या? नेता अपने भिख मंगा है तो पब्लिक को क्या देगा? आप लोग अधिकार मांगते हैं या भीख मांगते हैं? जो बोलता है हम लोग जब करते हैं तो गेट बंद करके अंदर हो जाता है बंद। एसी का हवा लेते हैं? हाँ इसी के हवाले आप लोग के लिए डीसी पे भी आफत है। एसी के हवाले लेते हैं, पैखाना का हवाले लेते हैं, अंदर में लेते रहते हैं। नेता लोग पे खाना का हवा लेते खाना का हवाले लेते हैं, हम लोग एसी का हवाले लेते हैं। हैं। बाबू आप लोग को जाने आने में दिक्कत होता है? हाँ पढ़ने में किस क्लास में है आप? 5 में। 5 में है। आप लोग को ये नरक व्यवस्था कैसा लग रहा है? बहुत गंदा लग रहा है। बहुत मंत्री महोदय से क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? सरकार का बहुत गलती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पब्लिक जाए वो है तो उनको कुछ नहीं, और उनके परिवार का कोई आदमी जाए तो कुछ हो जाए तो उनको बहुत कष्ट होता है। तब बनवाएंगे, तब बनवाएंगे। और ये छोटी बच्ची हमारी देश की नागरिक है और इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमारे समाज से निकलते हैं, गरीब समाज से, और ये मंत्री महोदय के जो बच्चे होते हैं ना, वो विदेशों में पढ़ेंगे और बाहर की अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन जो यहाँ की मधुबनी की समुचित व्यवस्था है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, रोड की समस्या है, उससे दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ के नेताओं को। अब देख सकते हैं ये भी देश के लिए मेडल ला सकते हैं ये बच्ची, अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले और अच्छी यहाँ की रहन सहन मिले तो ये हमारे देश के बच्चे सोने के मोती से कम नहीं है, और ये विदेशों से भी मेडल हमारे देश के लिए लाएंगे। करने के लिए टाइम में आएंगे बनाने। हाँ, नाम बोर्ड पर नाम लिखवाने के लिए। खाली बोर्ड पर नाम लिखवा देगा, बाकी सब वैसे करप्ट रहेगा। हाँ जी तो है ये है, नेता लोग का काम है कि और किसका है? जो 10 दिन से ही रोड जाम है, जिसके लिए किसी को कान में जू तक नहीं घूम पैर रहा। जो पकड़ता हाँ करके आप लोगों का नेता सब तकनीन भूल जाते हैं ये बात। आप लोग भूल कहा जाते हैं, पिघल कहा जाते हैं नेता लोग के पास। हाँ यही तो सबसे कमी है पब्लिक में। पब्लिक में कमी है ना? आम पब्लिक में कमी है कि नेता ने बेटा थी, अभी यहाँ के बेटा गुमशुदा हो गया। हाँ यही तो उसका अथी है, चलन है। आपका बेटा गुमशुदा हो गया है? हाँ नेता बेटा एकदम बेकार हो गया है। बेकार हो गया? बेकार। नेता बेटा गुमशुदा हो गया, नहीं आ रहा है? नहीं थाना में एफआईआर दर्ज करवाइए ना। तो होगा ही, अब देख लेते हैं 2-4 दिन और नहीं होगा तो थाने में करना पड़ेगा। गुमशुदा बेटा के लिए थाने में एफआईआर दर्ज। हाँ गुमशुदा बेटा के लिए यहाँ के नागरिक बड़े बुजुर्ग थाना में एफआईआर दर्ज करवाएंगे महाराजगंज के। इसलिए नेता लोग जहाँ भी है गुमशुदा बेटा, ये नागरिकों का यहाँ पे आ जाइए और यहाँ के काम काज में ध्यान दीजिए। हाँ यही हम लोग को चाहत है। यही चाहत है, और जनता आपसे नाराज नहीं है। और मैं भी जहाँ पे अपना बातें प्रकट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जनता का आक्रोश है। मेरा आपसे कोई आक्रोश नहीं है, ये जनता का आक्रोश मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और जनता जो करेगी वही ना, जनता आपको चुन के भेजी है तो जनता आपको लताड़ेगी भी एक समय में, जब इस तरीके का व्यवस्था दीजिए। होगा, एकदम होगा, वही होगा जो लताड़िएगा। हाँ जब गुमशुदा बेटा आएगा तो रखिएगा। तकनीक कहाँ से रखेंगे? नहीं नहीं, सवाल नहीं है। दोबारा चिन्हित कीजिएगा एकदम। हाँ
विकास करेगा तब कीजिएगा या ऐसे ही कर दीजिएगा? विकास करने के बाद तो सब उन्हीं लोगों का हाथ है। अब विकास बोलिएगा करे- बेटे तो है गुमशुदा हो गया तो क्या होगा? फिर नहीं नहीं नहीं, ये तो जब विकास नहीं हो रहा है, कुछ रोड पर चलने के लायक नहीं है, यानी कि नाला के बेटा को दोबारा नहीं नहीं एकदम सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। सवाल नहीं है। हाँ, बाप बाप होता है और ये जनता बाप है नेता लोगों का। जब बाप लोग सुधर जाएगा तो नेता लोग का काम इसी तरीका से नहीं हो पाएगा, अच्छा तरीका से हो पाएगा। हमारे समक्ष एक नेताजी भी उपस्थित हैं जो इस रोड होकर के आ रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था पूर्व से कि इस रोड का जर्जर हालत है। अब वो यहीं से लौट करके जाएंगे। अपने परिचय दीजिए सर। जी, मैं सुनील पूर्वे, वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रतिनिधि। पार्षद प्रतिनिधि हैं आप, इस रोड से पहले कभी गुजरे थे? इस रोड को मैं देखने ही आया हूँ कि इसको कोड़ करके छोड़ दिया गया है। इसी के समाधान के लिए ही मैं यहाँ देखने आया हूँ, मैं घूमने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा, तो क्या इसका समाधान होना चाहिए? इसका समाधान है, अभी जेई से बात की है, उसमें ह्यूम पाइप लगेगा, 1 से 2 दिन में चालू हो जाएगा। 1 से 2 दिन में चालू हो जाएगा। ये करीब कई सालों से इसी तरीके का जर्जर हालत है रोड का। रोड कब तक ये एसएच है और इसकी जवाबदेही पीडब्ल्यूडी या जो डिपार्टमेंट इसका हो, विधायक जी इसके पर देंगे। ये हम लोगों के नगर निगम से के क्षेत्र से बाहर आती है, अब पावर से बाहर की चीज़ है। जो भी स्थानीय विधायक है वो लोग कई वर्ष से यहाँ पे विधायकगिरी रहते हैं, लेकिन आज तक सब लोग इसके लिए कुछ भी नहीं बंदोबस्त कर सकते हैं। जी, बंदोबस्त किया गया है। इस रोड का टेंडर्स नहीं हुआ है, बाकी पास हो गया है ये रोड सप्ताह से लेकर के सिगनिया चौक तक। अच्छा, सिर्फ पेपरों में ही पास होता है और उसके कई साल बाद तक रोड नहीं बन पाता है। तो बिहार के लिए दयनीय व्यवस्था है कि नहीं? ये तो है, दयनीय व्यवस्था है ना। ये बिहार सरकार का दयनीय व्यवस्था है। करप्शन हर जगह देखने को मिल रहा है और मधुबनी खासकर नगर निगम बन चुका है। क्या आपको लग रहा है कि नगर निगम जैसा व्यवस्था मधुबनी में पैदा हुआ है? नहीं, अभी जनता से भी मैं दिखाना चाहूंगा कैसा आप लोग का परेशानी हो रहा है। कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो था, उस परेशानी को अभी दूर किया जा रहा है। 2 दिन से ये गड्ढा कोरा। नेताजी के साथ में इसलिए बोले देखिए, परेशानी नहीं हो रहा है। जहाँ वो अगर जो है सो सुविधा पार्षद देखिए, ये पार्षद माननीय पार्षद महोदय है वार्ड नंबर 20 का, इसलिए इनको कोई परेशानी नहीं दिख रहा है। परेशानी थी, परेशानी नहीं दिख रहा है। परेशानी थी पहले और परेशानी को दूर किया। कहाँ हुई दूर होने के क्रम में जब डॉक्टर का इलाज होता है, सुई पड़ता है, पानी चढ़ता है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होता है, लेकिन उसके बाद तो सही हो जाता है। 24 घंटा में, ये 24 घंटा में सही हो जाएगा। आज रात में अगर ह्यूम पाइप अगर पड़ना है इसमें, तो आज रात में ह्यूम पाइप पड़ेगा और कल से जो है सो कि सुबह से लोग चलेंगे इस पर। हाँ, आज हुई पाइप पड़ेगा। हम लोग की आवाज उठाने के बाद आप लोग जागते हैं। ये कई महीनों से गड्ढा पड़ा हुआ है सर। ये गड्ढा कितने दिनों से पड़ा हुआ है? सब देख के गए, पूरा अफसर लोग आए थे। वो गड्ढा कितने महीनों से पड़ा हुआ है? वो तो 4-5 साल बात कर रहे हैं। वो गड्ढा भी है, ये गड्ढा भी है। ये गड्ढा ग्रामीणों ने आक्रोश होकर खोदा है, लेकिन वो गड्ढा कितने महीने? आप लोग जो दिग्भ्रमित जनता को नहीं फैलाइए। ये 2-4 महीना 5 महीना से नहीं है, ये 2 दिन पहले खोदा गया। ये गड्ढा जो आगे वाला दिख रहा है कितने महीनों से, आप बताइए जरा। वो तो 4-5 साल से देख रहे हैं। 4-5 साल से दिख रहा है गड्ढा। गुस्सा इस बात पे है कि विधायक जी, सांसद जी वो कहाँ है। मेरा कहने का मतलब है कि वो सोए कहाँ, पंडोल चले जाते हैं। मधुबनी का कहाँ, मधुबनी को कौन देखेगा? पंडोल में कारखाना खोलना है, मधुबनी में क्या? तो वही कह रहे हैं ना, मधुबनी का जनता मतलब कि उनको वोट नहीं किया। इसका मतलब तो यही हो गया, दुपक्षीय वाला बात हो गया ना, कि एक तरफ कुछ, एक तरफ चमका दीजिए, गांव घर को चमका दीजिए और टाउन का ये स्थिति। अभी आप किसी भी गांव में चले जाइए, गली गली में आपको पीसीसी रोड मिल जाएगा, ठीक है, ढलाई मिल जाएगा, नाला मिल जाएगा। और ये मधुबनी का ये नरक की स्थिति, मधुबनी का नरक की स्थिति। और यहाँ के जनता का कहना है कि हमारे बदहाली के लिए यहाँ के माननीय विधायक महोदय जिम्मेवार है। नागरिक है ना, टैक्स देते हैं ना आप लोग? जी, टैक्स देते हैं। हाँ, कि झूठो बोलते हैं? नहीं देते हैं सब कुछ। वोट देते हैं? वोट अभी नहीं देते, मगर इसी ईयर से देंगे। अब इसी ईयर से देंगे। अभी नाबालिग है। गाड़ी लिए हैं तो टैक्स दिए हैं? दिए हैं। ये रोड वाला व्यवस्था कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? बहुत ही बर्बाद लग रहा है, इतना मस्त है नहीं कि हाईवे आज तक तो देखे ही नहीं। जब से आते हैं इस रोड की हालत यही है, यानी कि जब से पैदा हुआ तब से ऐसा ही हालत है। और यानी कि पहले तो जो भी था उससे और बद से बदतर हालत है। बद से बदतर हालत है, यानी कि जाइए और एक्सीडेंट होके कुआं में जान दे दीजिए। अब हम लोग का जनप्रतिनिधि अगर ऐसा रहेगा तो उससे अच्छा तो ना रहे।
अगर उससे अच्छा तो मानिए प्राइवेटाइजेशन हो जाए कि भाई प्राइवेट यानी कि अंडर चले, प्राइवेट के अंदर चले जाए, तो वो उससे अच्छा काम करता है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का किया है, हर एक चीज़ कर रहा है, तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस सब का भी कर दे, वो सही रहेगा। यानी कि सब अपने टैक्स वैक्स न ले, अपने घर के सामने खुद रोड बनाए, उससे अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, इससे तो अच्छा ही रहेगा। इससे अच्छा ही रहेगा। अब देख सकते हैं नागरिक कितना क्रोधित है, बोल रहे हैं कि अब सरकार को हट जाना चाहिए और नागरिक के हाथों में ही सौंप देना चाहिए। जब हम लोग टैक्स देते हैं और टैक्स का सही उपयोग नहीं हो पाता है, लौट के जाइएगा यहाँ से, पेट्रोल खर्चा हुआ। महाराज हम तो सोचे कि पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, सामने पेट्रोल पंप है, अब इधर से घूम के इतना दूर से आना पड़ेगा। अभी डर हो रहा है कि एमपीटी पे है, खत्म ना हो जाए रास्ते में, खत्म ना हो जाए रास्ते में। एक तो पेट्रोल का रेट मर रहा है आदमी का जान, और ये रोड भी व्यवस्था भी मर रहा है। वही ना, पेट्रोल पंप के सामने ऐसा रोड है, तो अब बताइए घूम के जाना पड़ेगा, तो पेट्रोल तो एक्स्ट्रा खर्चा ना होगा हमारा। चाची की कहबे नेता सबके की कहबे रोड पर हेलै छी त की कहबे, हम रोड पर हेलै छी, जेता गिरे जेता पहाड़ के खड़े रह जाए, की कहबे हम कबे करे आ देखो ताका देखो राका की के एतबे की भगले इतना देखिए ना, कितना गंदगी है, सो देखिए ना। तो जिंदगी नरके ना हो गया सब पब्लिक का। यही ना अच्छे दिन यही ना है। अच्छे दिन तो कितना है, सो देखिए ना। अब नहीं देंगे हम लोग, वोटे नहीं देंगे, अब वोटे नहीं दीजिएगा। नहीं कोई बस्ती वाला वोट नहीं दे। वोट देवे करे, वोट नहीं देवे, कोकोड़े वोट देवे। अब वोट पर में जो बेटा बनाओ भैया, बेटा बड़ तो हम बेटा बड़ तो वोट देवे, तो गोरा तो तो वोट मिले, उस बेटा तो वोट देवे नहीं देवे। केहन बेटा या सपूत की कापूत है, कापूत सापूत नहीं, कापूत नहीं, कापूत है, कापूत है। यहाँ पे बीमारी फैल रहा है। मधुबनी महाराजगंज में ये स्थिति है, बच्चों का इन्फेक्शन फैल चुका है। माने जिला प्रशासन महोदय जरा ध्यान दीजिए यहाँ के बच्चों पे, और इसी तरीके से नरक व्यवस्था यहाँ पे फैल रहा है। स्वाइन फ्लू फैल चुका है और इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ पे महाराजगंज के बच्चे काफी दुखी है और बहुत ही दयनीय स्थिति यहाँ का हो चुका है। पिलुआ उड़ी घर में, सबटा पिलुआ नाला में सबटा नहीं, कॉल पर सब ये नहीं पिलुआ नंगर रह जाए, तो भात रोटी पड़ जाए, खाना इसमें पड़ जाए।